हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग बीएसएससी एग्ज़ाम डेट को लेकर के लगातार कॉल और एसएमएस करते थे, तो देखिए फाइनली आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर के कुछ आपके इंटरनल सोर्स के माध्यम से ऐसा आपका अपडेट आ चुका है कि जो आपके एग्ज़ाम में फाइनली आपका बीएसएससी का ये आपके जो है टीसीएस के थ्रू आपका कंडक्ट होने वाला है। और इसका जैसा कि अभी जो आपका रिसेंटली भी आपका कुछ अपडेट आपका है, जैसा कि बताए जा रहे हैं कि आपके जो है दिसंबर में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट आपका होगा। तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर में आप संभवतः देखेंगे तो ना के बराबर ही आपका कंडक्ट होगा, क्योंकि जो आपके दिसंबर है ये आपके टीसीएस के थ्रू आपके और भी आपके रेलवे का एग्जाम आपका है, जो कि अभी आपका चलने वाला है दिसंबर में। तो दिसंबर में आपके ना के बराबर आपका एग्जाम होगा, और ना तो आपका बीएसएससी का एग्जाम किसी भी तरह से आपका इलेक्शन को लेकर के आपका प्रभावित होगा, ना तो आपके इलेक्शन को लेकर के ऐसा नहीं कि आपका इलेक्शन है तो उसके पहले जस्ट आपका जो है आपका प्रीलिम्स आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके बीएसएससी का इस बार आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ये बिल्कुल आपका इलेक्शन से आपका मुक्त होने वाला है, यानी कि आज का एग्जाम जो है ये आपके संभवतः आपके जनवरी में आपका शुरू हो रहा है। और प्लस आपका आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे तो ये भी आपका टीसीएस के थ्रू ही आपका कंडक्ट होता है। ओवरऑल आपके रेलवे का सभी एग्जाम, तो इसका आरपीएफ के जस्ट आगे या पीछे आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, जैसा कि कुछ इंटरनली आपके जो अपडेट आए हुए हैं। हालांकि काफ़ी जल्दी इसका और पेपर में भी ऑथेंटिक एक आपका अपडेट आया हुआ था बीएसएससी एग्जाम डेट को लेकर के। तो सारा चीज़ अगर मिला करके यहाँ पर देखेंगे तो जो अभी आपका एक्टिविटी है एग्जाम को लेकर के, तो अभी देखिए आपका नवंबर में तो आपका होगा ही नहीं। इसके अलावा अगर दिसंबर की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो दिसंबर में भी आपका नहीं होगा, क्योंकि रेलवे का आपके एक बड़े एग्जाम के अंतर्गत आप ले सकते हैं कि जो कि आपका रेलवे का आपका चलना है, तो ना तो आपके नवंबर में होगा ना तो आपका दिसंबर में होगा। तो फाइनली इसका जो एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है आरपीएफ के जस्ट बाद, ये आरपीएफ के जस्ट आपका पीछे होगा, क्योंकि इसका जो कंप्लीटली इस बार आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ये आपके टीसीएस के थ्रू आपका कंडक्ट होगा। और इसके पहले जो आपका पेपर में आपको दिया गया था चीज़ें कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगा, तो ये बिल्कुल आपका खत्म हो चुका है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से इस बार आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेंटर वगैरह पटना में 2-3 जगह आपका पहले ही आपका सेटिंग हो गया था, जिस कारण से बेल्ट्रॉन से भी जो है ये आपका टेंडर खत्म कर दिया गया। फाइनली आपका जो है टीसीएस को मिल चुका है, तो टीसीएस के थ्रू ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अब देखिए आपका मेनली अब जो आपका टारगेट होना चाहिए बीएसएससी पर, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें बिहार के अंतर्गत कई सारे वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आपका रिसेंटली अपडेट किया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो एनएम में भी आपका नोटिफिकेशन अभी आपका रिसेंटली कल ही आपका अपडेट किया गया है, जिसमें कि ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन। तो जितने भी बिहार के अंतर्गत आपका वैकेंसी आपका पड़ा हुआ था और जो भी एग्जाम आपका पेंडिंग था ये आपका अब शुरू आपका होने वाला है, यानी एग्जाम का आपका दौर। तो आप सभी लोग मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आप प्रिपेयर रहना है आपको बेहतरीन तरीका से, और जो भी आपका टारगेट होना चाहिए ये अभी आपका मेनली आपका फोकस होना चाहिए ये आपका सिलेबस पर, क्योंकि देखिए रेलवे का जो वैकेंसी है इसमें भी लगभग आप देखेंगे तो वैकेंसी ज़्यादा है नहीं। इसमें भी आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया लेवल पर आपको फाइट करना है, और इसमें अगर देखेंगे तो आपको बिहार के लेवल से आपको फाइट करना है। और इसका प्रॉपर तरीका से सिलेबस भी काफ़ी आपका बेहतरीन है, यानी कि आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बीएसएससी का साथ ही साथ कर सकते हैं। और बीएसएससी दोस्तों आपका जो थर्ड आपका सीजीएल का वैकेंसी है ये भी आपका कंप्लीटली इसका नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है, जो कि 3500 प्लस पदों पर आपका रिक्रूटमेंट आने को लेकर के सूचना भी आपके हो चुकी है, जिसमें कि आपका डिसीजन को लेकर के नोटिफिकेशन आपका कल ही अपडेट कराया है। तो देखिए जो आपका बीएसएससी का आपका कंप्लीटली जैसा कि आपको बताएं कि आपका रीजनिंग का सबसे अच्छा खासा आपका वेटेज होगा, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन आपका होगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो ये आपका 25। इसके अलावा अगर जीके की अगर बात करेंगे तो ये आपका टोटल आपका 50 क्वेश्चन। और अगर बात करेंगे हम लोग जनरल साइंस का तो इसके अंतर्गत आपका 20 आपका 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज है आपके इन सभी आपके सब्जेक्ट का। तो सबसे ज़्यादा आप मुख्य रूप से आप देखेंगे तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आपका साइंस जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको फाइनली रिजल्ट को करेक्ट करने के लिए आपको जीके को भी आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जीएस का है ये कंप्लीटली आपका 75 क्वेश्चन आपका हो जाता है जीके प्लस आपका साइंस, जो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए मुख्य रूप से आपका इंपॉर्टेंट आपका होगा। क्योंकि अगर इसमें आप बैलेंस करके नहीं रखेंगे तो फिर आप जीके और आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को आप कंप्लीटली अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो फाइनली आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी सिलेबस को आपको बैलेंस करके लेकर के चलना है। तो ये आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ताकि आप सभी लोगों को मैं जगा दूं कि आपका नोटिफिकेशन जो आपके रिलीज होने वाला है और दिसंबर तक इसका आपको सूचनाएं मिल जाएगी। दिसंबर से आपके पहले संभवतः या दिसंबर तक आपके लास्ट सूचना आने की पूरी संभावना है, और पहले ही आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका एग्जाम आपका संभवतः आपका आरपीएफ के बाद या तो फिर आपके पहले होने की पूरी संभावना है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। हालांकि आज जो भी हमारे पास सोर्स के माध्यम से अपडेट था इसको मैंने सोचा कि आपको अपडेट करा दिया जाए। तो बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब आपका इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए इंपॉर्टेंट तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।